हाँ जी बच्चों, आओ जी, हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से हायर परचेस। आज हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है अकाउंट्स का। ठीक है जी, हम कोशिश करेंगे सारे कॉन्सेप्ट जो हायर परचेस के हैं वो हम कवर अप कर लें। मेन जो मेरा यहाँ पे ध्यान रहेगा आपके साथ हायर परचेस के अंदर वो क्या रहेगा, दैट इज कुछ ऐसे टॉपिक जो जनरली एग्जाम में नहीं आते पर गलती से अगर आ गए तो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। लाइक नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस विद द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल। नंबर 2, इंटरेस्ट सस्पेंस। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो जनरली बच्चे कवर करके नहीं जाते एग्जाम के अंदर, पर अगर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी आपको। और स्टडी मैट में आपके दोनों टॉपिक दे रखे हैं ये वाले। ठीक है जी, तो पहले सबसे पहले हम बात करें हायर परचेज के अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं इस वीडियो को करने से पहले कि आप सबने ऑलरेडी एक बार हायर परचेज चैप्टर पढ़ा हुआ है, हायर परचेज का मीनिंग आपको पता है। मेरा टोटली फोकस क्या है हमारे जो एग्जाम के क्वेश्चंस के ऊपर, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, प्लस हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे रिवाइज करेंगे। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैप्टर की मोटी मोटी बात करी जाए तो मोटे मोटे 3 कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स। तो सारा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट छिपा पड़ा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में छिपा पड़ा है। ठीक है। नंबर 2 जो यहाँ पे रहेगा, इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेज, ठीक है, असेट अकाउंट एंड वेंडर अकाउंट। एंड इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर क्या हो गया, हायर परचेजर अकाउंट और गुड्स रिपोजेस अकाउंट। आई बात समझ? तो ये पूरा सब्जेक्ट मैटर आएगा मेजर। उसके बाद जो एडिशनल यहाँ पर मेरे को आपको सिखाना है वो आज क्या सिखाना है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। जनरली बच्चा इसको इग्नोर करके जाता है मेरी तरफ से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हायर परचेज के अंदर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। मैं कोशिश करूंगा 2-3 क्वेश्चन के अंदर इसको कवर करने की। ठीक है जी, अब ये 3 चीजें रहेंगी यहाँ पर। अब उसके बाद क्वेश्चंस के टाइप क्या होते हैं। क्वेश्चन के अंदर जनरली क्या होता है, एक पर्सन जिसको हम हायर परचेजर कहते हैं, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। हायर परचेज का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, पहले बेसिक्स पे जाते हैं वापस। हायर परचेज, अगर हम बात करें हायर परचेज की, हायर परचेज में बेसिकली हायर परचेज एक्ट लगता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर क्या करते हो, आप गुड्स परचेज करते हो। ठीक है, किस पर, इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे। कैसे परचेज करते हो, इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेल की, सेल आपने पढ़ा होगा 2 टाइप की सेल होती है, बट आज हम इसको बाइफरकेट करें। सेल 3 टाइप की, एक होती है कैश सेल्स, एक होती है हमारी क्रेडिट सेल, और एक क्या होती है बेटा हमारी हायर परचेज सेल। ये 3 टाइप की सेल्स हमारी होती है मेरे बच्चे। ठीक है जी, कैश सेल्स में क्या होता है, कैश सेल्स की जो हमारी जो क्वालिटी है वो ये क्वालिटी है कैश सेल्स के अंदर, जो आपकी पोजेशन है वो इमीडिएट ट्रांसफर होती है। क्रेडिट सेल में भी इमीडिएट ट्रांसफर होती है, पर हायर परचेज सेल में भी इमीडिएट पोजेशन मिल जाती है गुड्स की आपको इमीडिएट। बट पॉइंट क्या आता है ओनरशिप का। ओनरशिप यहाँ पे इमीडिएट चली जाती है, यहां पर भी इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है, किसको, परचेजर को। किसको, परचेजर को। पर यहां पे कब जाती है, ठीक है, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब क्या करते हो आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो तब आपकी ओनरशिप ट्रांसफर होती है। समझ आई ये वाली बात। हायर देन परचेज, हायर परचेज पहले अज्यूम करा जाता है आपने हायर करा है, मतलब असेट जो आपने लिया है वो हायर पे लिया है वो असेट। जब सारी इंस्टॉलमेंट दे दोगे तो आपके पास ऑप्शन आता है परचेज करने का, इसको बोलते हैं हायर परचेज। और जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करी थी आपने तो उसके बाद तो ऑप्शन क्या है, वो गुड्स आपका हो गया, लीगल ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। अगर बात करें थर्ड पार्ट, यहाँ पे आती है पेमेंट की बात। यहाँ पे पेमेंट क्या होती है, इमीडिएट होती है। यहाँ पर क्या होती है, आफ्टर सर्टेन पीरियड, मतलब 2 महीना 3 महीने बाद पेमेंट हो रही है। और यहाँ पे कैसे होती है, इंस्टॉलमेंट में होती है। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो इंटरेस्ट का आता है। किसका कॉन्सेप्ट आता है मेरे बच्चे, इंटरेस्ट का आता है। जनरली आपको बता दूं हायर परचेज सेल के ऊपर, हायर परचेज सेल को बेसिकली फाइनेंस लीज में क्लासिफाई करा गया है, जिसके ऊपर AS 19 भी लगता है मेरे बच्चे। क्या लगता है, AS 19 भी लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस लीज। क्या बोलते हैं इसको हम, फाइनेंस लीज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक असेट सेल कर रहे हैं किसी पर्सन को, बट उस पर्सन को क्या बोलते हैं, जब आप सारी इंस्टॉलमेंट दे दोगे विद इंटरेस्ट तो लास्ट में आपको ऑनरशिप ट्रांसफर कर देंगे। इस टाइप के कॉन्सेप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दैट इज
आपका अकाउंट्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस मतलब क्या होता है आपका, दैट इज एक्चुअल में क्या चीज है। वो फॉर्म का मतलब क्या होता है, ऑन पेपर क्या है। ऑन पेपर जो ऑनर होता है वो कौन होता है, सेलर होता है। कौन होता है, सेलर। बट क्योंकि असेट के सारे बेनिफिट, ठीक है, हम क्या बात सब्सटेंस ओवर फॉर्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक हायर वेंडर हो गया और एक कौन हो गया, हायर परचेजर। ऑन पेपर, ऑन पेपर जो ऑनर होता है वो ऑनर कौन होता है मेरे बच्चे, ठीक है, ऑनर होता है हमारा हायर वेंडर। पर एक्चुअल में जो बेनिफिट्स होते हैं असेट्स के, क्या होते हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं वो कौन ले रहा होता है, हायर परचेजर। तो इसलिए इसको हमारे लॉ में बोला गया है डीम्ड ऑनर। क्या बोला गया है, डीम्ड ऑनर। अब क्योंकि ये डीम्ड ऑनर है गुड्स का, मतलब एसेट का, तो इसलिए डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करता है, हायर परचेजर। वरना आप बोल सकते हो सर हायर परचेजर तो ऑनर ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम कर रहा है। बट यहाँ पे डेप्ट कौन क्लेम करेगा, हायर परचेजर क्लेम करेगा। ठीक है, हायर वेंडर के पास असेट की ऑनरशिप है, उसके बावजूद भी वो बेनिफिट्स नहीं है, रिस्क एंड रिवॉर्ड उसके पास नहीं। सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड किसको मिलते हैं, हायर वेंडर परचेजर को मिलते हैं, इसलिए वो डीम्ड ऑनर होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग गया सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या कॉन्सेप्ट लग गया मेरे बच्चे, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताया। ठीक है, हायर परचेज जो ट्रांजेक्शन है बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि अगर आपको अपने कोई भी असेट को परचेज करना है और आपके पास उतना कैश नहीं है, उतना पैसा नहीं है, तो असेट को परचेज नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, आपको वहां पर क्या करना पड़ता है, आपको वहां पे इंस्टॉलमेंट में परचेज करना पड़ता है। ठीक है, आज ये हायर परचेज कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हमारे यहाँ पे क्या है, इतनी ज्यादा सेल नहीं होती। ठीक है, हायर परचेज सेल की वजह से ही, हायर परचेज सेल की वजह से ही बहुत सारी गुड्स की डिमांड बढ़ गई। लाइक एग्जांपल लेते हैं, जो भी हम कार परचेज करते हैं उस वो हायर परचेज पर होती है। किस पर होती है, 10 लाख की कार, वरना आप इतनी जल्दी कैसे परचेज कर लोगे, 10 लाख निकालना अपनी पॉकेट से बड़ी मुश्किल वाली बात है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो वो चीज हो गई। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेन जो सब्जेक्ट मैटर है इस चैप्टर के वो क्या है आपके, नंबर 1 मैंने बोला कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना इस चैप्टर के अंदर, तो आधा चैप्टर तो वैसे ही आ गया आपका। ठीक है, ऑल्दो मेरे इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके, 4 केस हैं आपके इंटरेस्ट के मोटे मोटे, वो चारों केस को हम समझते हैं पहले। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। ठीक है, आप एक काम करो जल्दी से मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बोला हुआ है इन्होंने कि हमारे पास जो कैश प्राइस है 4 लाख है असेट का। ठीक है, डाउन पेमेंट कितनी है आपकी, 1 लाख की है, और बाकी जो दे रहे हैं 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख ईच। ठीक है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो ड्यू होगी एट द एंड ऑफ द 12 मंथ, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में ड्यू होगी। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, 10% पर एनम। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि जो बाकी बैलेंस अमाउंट है 4 लाख में से 1 लाख गया, बचा 3 लाख। 3 लाख को हम 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, 1 लाख की एक इंस्टॉलमेंट है, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो केस नंबर 1 के अंदर क्या होता है, आपके पास कैश प्राइस भी होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, और आपके पास इक्वल इंस्टॉलमेंट होती है। पर इक्वल इंस्टॉलमेंट किसके रिस्पेक्ट में होती है, प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में। और इसके अंदर हमें अलग से क्या ऐड करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऐड करना पड़ता है। ये बड़ा फेमस केस है आपका, जनरली एग्जाम में कवर कर जाता है। अगर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है ना एग्जाम के अंदर, तो ये वाले केस को कवर करते हैं। आई बात समझ। इसी केस को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैं अपने यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं इसका, आप देखिए। ठीक है, कैश प्राइस कितना है हमारा, कैश प्राइस है 4 लाख आपके। उसके बाद डाउन पेमेंट कितनी है मेरे बच्चे, डाउन पेमेंट है 1 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। कोई दिक्कत, समझ आई ये वाली बात। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैश प्राइस है हमारा 4 लाख का, माइनस डाउन पेमेंट है हमारी कितनी, 1 लाख की, और यहाँ पे बैलेंस कितना आउटस्टैंडिंग है हमारा, 3 लाख। वो कह रहे हैं बैलेंस को हम 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, और 3 इंस्टॉलमेंट भी डिफाइन करी उसने, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। ये केस नंबर 1 फेमस केस है हमारा। इस सरकमस्टांस में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे करोगे। आप यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स देखो, पहले आपको एक स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे कैश प्राइस। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप अपना क्या, इंटरेस्ट, और यहाँ लिखोगे आप इंस्टॉलमेंट। क्या लिखोगे यहाँ पर, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, सबसे पहले कैश प्राइस कितना है हमारा, 4 लाख का है, माइनस डाउन पेमेंट कितनी है मेरे बच्चे, 1 लाख की है, और जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग रह गया, बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है मेरा बच्चा, 3 लाख का। कोई दिक्कत। अब उसके बाद अगर आप ध्यान दोगे
इसमें से हम लेस कर देंगे क्या अपना इंटरेस्ट, सॉरी अब आएगी हमारे पास क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है 1 लाख की है प्रिंसिपल के टर्म्स में, पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में ड्यू हो रही है आपने देखा, तो इसके मतलब इसके ऊपर पूरे साल भर का इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट 4 लाख पे नहीं लगेगा, डाउन पेमेंट तो इमीडिएटली पे होता है जिस दिन एग्रीमेंट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप डाउन पेमेंट कैश प्राइस सब आपको पता है अच्छे से, ठीक है। तो कितना हो गया ये बच्चे आपका, ये हो गया 30,000, और यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट आएगी 1,30,000 की आएगी। कितने की आएगी 1,30,000 की, ये आ गया। तो 3 लाख माइनस 1 लाख कितना बच गया मेरे बच्चे 2 लाख। कोई दिक्कत, ये हो गया बैलेंस आउटस्टैंडिंग, कितने का हो गया 2 लाख का हो गया। उसके बाद माइनस कर दो सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2 लाख, ये हो गया 20,000, और ये आ गया फिर दोबारा 1 लाख, तो कितना हो गया आपका ये 1,20,000। सेकेंड ईयर के एंड में जब हम इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग मेरे बच्चे कितना 2 लाख, तो 2 लाख का 20,000 हो गया। फिर ये कितना आ गया आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग, ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग आ गया आपका 1 लाख, ठीक है। माइनस कर देंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट, और थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी है मेरे बच्चे यहाँ पर हमारी 1 लाख की, तो ये बैलेंस कितना हो गया 0, और यहाँ पे कितना आ गया 10,000 आ गया, और कितना हो गया 1,10,000 हो गया। बात समझ आती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट केस। केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या गिवन होगा, हमारे पास कैश प्राइस गिवन होगा, डाउन पेमेंट गिवन होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, और जो इंस्टॉलमेंट्स गिवन होंगी वो प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में इक्वल इंस्टॉलमेंट होगी। इन इंस्टॉलमेंट्स के अंदर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में 30, 20 और 10। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 130, सेकंड इंस्टॉलमेंट 120, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी होगी बेटा 110। बात समझ आती है। तो ये था हमारा केस नंबर 1 जिसके अंदर इन्होंने डिफाइन करा इंटरेस्ट को। कोई दिक्कत, पक्की बात है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे समझाया आपको केस नंबर 1। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसको मैं पूरे अपने हाथों से लिखकर समझा सकता हूँ, अपने क्वेश्चन बना के दे सकता हूँ, और उसके बाहर कुछ नहीं आएगा आपके पास। और जो मैं आज बता रहा हूँ सारा कंक्लूसिव होगा एकदम, ठीक है। याद हो गया अच्छे से। अब आ जाओ केस 2। केस 2 में आओ देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू क्या है। इधर देखो आप, केस 2। केस 2 में कैश प्राइस गिवन है 4 लाख, डाउन पेमेंट है फिर एज 1 लाख, और 3 इंस्टॉलमेंट कितने की है 1,26,000 की। कितने की 1,26,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, एंड इंटरेस्ट इंक्लूड इन कैश इंस्टॉलमेंट, मतलब ईच इंस्टॉलमेंट हो गया आपका। आइए जी, अब मैं इसी चीज को अपने अकॉर्डिंग कराता हूं। कैश प्राइस एज यूजुअल कितना है हमारा बेटा 4 लाख, डाउन पेमेंट कितनी थी हमारी 1 लाख। अब एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी है चेक करो, एनुअल इंस्टॉलमेंट है हमारी 1,26,000। अब यहाँ पे एनुअल इंस्टॉलमेंट के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड, ध्यान से देखो आप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 इंस्टॉलमेंट्स है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया जल्दी बताओ। कितना आया 3,78,000, ठीक है जी। अब चेक कर लेते हैं कैश प्राइस कितना है हमारा। कैश प्राइस है बेटा 4 लाख, डाउन पेमेंट है मेरे बच्चे कितनी 1 लाख, बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है मेरे बच्चे 3 लाख। अब यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट आ रही है कितनी आ रही है 3,78,000 की आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स है उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है, इंस्टॉलमेंट हमारी यहाँ पे कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है क्या, चेक करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर हमें गिवन है। तो उस केस के अंदर जब हम सॉल्व करने निकलेंगे क्वेश्चन को, तो एज यूजुअल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा इंटरेस्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा इंस्टॉलमेंट। अगर आप ध्यान से देखोगे सबसे पहले लिखेंगे कैश प्राइस 4 लाख, माइनस करेंगे डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितनी है मेरे बच्चे 1 लाख। आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना आएगा मेरे बच्चे, बैलेंस आउटस्टैंडिंग आ गया 3 लाख। कोई दिक्कत, समझ आ रही है मेरी बात। अब उसके बाद यहां पे करेंगे हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1,26,000। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट गिवन है,
प्रिंसिपल गिवन नहीं है। पिछले वाले केस के अंदर प्रिंसिपल गिवन था, इंस्टॉलमेंट हम फाइंड आउट कर रहे थे। और ये 3 लाख का 10% कितना आएगा? 30,000। अब 1,26,000 में से 30,000 गया तो कितना बच गया बेटा यहाँ पे? 94। सॉरी, कितना बच गया ये? 96,000। बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना आ गया? कोई बच्चा बताएगा? 3 लाख माइनस 96,000। आप बोल रहे हो बैलेंस आ गया हमारा कितना? 2,04,000। कोई दिक्कत? अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो हमारी आएगी बेटा, इधर देखो, माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट, वो 10% इंटरेस्ट होगा। कितना हो गया? 20,400। पर इंस्टॉलमेंट तो 1,26,000 की आएगी। सर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट क्या है? कांस्टेंट है। इंस्टॉलमेंट क्या है मेरे बच्चे? कांस्टेंट है आपकी, आप ध्यान दो। कोई दिक्कत? 1,26,000। अब 1,26,000 में से हम लेस करेंगे क्या? 20,400, तो कितना बचेगा मेरे बच्चे? 1 लाख। आई बात समझ? अब बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना रहा? 2,04,000 माइनस 1,05,600, कितना आ गया मेरे बच्चे? 98,400। ठीक है जी। माइनस करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट फिर दोबारा कितने किए? 1,26,000 किए। जैसे पहली 2 इंस्टॉलमेंट में जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग था हमने उसका इंटरेस्ट लिया था, राइट? पर थर्ड इंस्टॉलमेंट में ऐसा नहीं करते। थर्ड का मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट। थर्ड का मतलब क्या हो गया मेरा? अब लास्ट इंस्टॉलमेंट है 98,400, ये आउटस्टैंडिंग रहेगा आपका। ये 0 बनाना है हमने लास्ट में। और ये 1,26,000 है, ये डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे। बस ये वाली बात आपको ध्यान रखनी होती है। 1,26,000 माइनस 98,400 कितना हो गया मेरे बच्चे? 27,600 आ गया। ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो इसका मतलब यहां पर ये बैलेंसिंग फिगर थी, यहां पे ये बैलेंसिंग फिगर थी, यहां पर ये बैलेंसिंग फिगर है, और यहां पर ये बैलेंसिंग फिगर है। थर्ड इंस्टॉलमेंट दैट इज कॉल्ड लास्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगी आपकी? ये रहेगी, जो इंटरेस्ट वाला फैक्टर है, जो क्या है आपका? इंटरेस्ट वाला फैक्टर है। कोई दिक्कत? ये केस नंबर 2 था हमारा, जहां पर आपको इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी गिवन है जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। केस नंबर 1 जनरली आएगा टुगेदर विद लिखा होगा वहां पर, जहां पे आपके पास इंस्टॉलमेंट जो गिवन होगी वो प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में गिवन होगी, इतना प्रिंसिपल देना है। वहां पे प्रिंसिपल कांस्टेंट होगा, तीनों में क्या होगा? वहां पर प्रिंसिपल कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कांस्टेंट है, प्रिंसिपल वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रिंसिपल वेरी। और ग्रेजुअली प्रिंसिपल कम होता जा रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल कितना है? 96, फिर हो गया 105, चलो यहाँ पे ज्यादा हो गया, सॉरी बेटा, प्रिंसिपल आपका बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट कम होता है और प्रिंसिपल क्या होता है? बढ़ता रहता है। चलिए जी, यहां तक समझ आ गई आपको? ये था केस नंबर 2। केस नंबर 1 एंड 2 की प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई होती है, जो फुल फ्लैज क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के, उसके अंदर आने की। और जो नेक्स्ट 2 केस कराऊंगा मैं, उस नेक्स्ट 2 केस के इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में 5 मार्क्स के। नेक्स्ट जो 2 केस कराने वाला हूं उसके कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, आइए जी देखते हैं। अगर आप ध्यान दो, केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या गिवन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट अब क्वेश्चन में गिवन नहीं होता बेटा। जब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन नहीं है मेरे बच्चे? रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? रेशो मेथड। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? रेशो मेथड। अब देखिए यहाँ पर कैश प्राइस कितना है? 4 लाख। डाउन पेमेंट कितनी है? 1 लाख। 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी है? 1,26,000। द फर्स्ट कमेंस एट द एंड ऑफ द 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डाउन पेमेंट। अब यहाँ पे बोलोगे सर ये तो पूरा का पूरा ऊपर जैसा क्वेश्चन है आपका, पर ऊपर और इसके क्वेश्चन को सिमिलर रखने का एक मेरा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। वो कॉन्सेप्ट क्या है? दैट इज कि इस क्वेश्चन में एक चीज मिस है। वो क्या मिस है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले दोनों केस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन थे, और इस वाले केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है सर, कैसे सॉल्व करेंगे? आओ जी देखते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, एक मिनट इसको हटा देते हैं यहां से।
व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा, सुन लो मेरी बात, अगर आया तो। कैश प्राइस कितना था मेरे बच्चे? 4 लाख। डाउन पेमेंट कितनी है क्वेश्चन के अंदर? 1 लाख। बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना आ गया आपके पास? 3 लाख। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स कितनी बोली हुई है इन्होंने? 1,26,000 इंटू 3, तो 3 इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई? 3,78,000। आपने बताया था मुझे, याद है? अगर मैं यहाँ पर हायर परचेज प्राइस निकालने की कोशिश करूं, मुझे उम्मीद है आप सबको पता है हायर परचेज प्राइस क्या होता है। वो होता है डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। तो सर डाउन पेमेंट कितनी है हमारी क्वेश्चन के अंदर? डाउन पेमेंट है हमारी 1 लाख। इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई? 3,78,000 की। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 4,78,000। अब कोई पूछेगा टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो होगा हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। एग्जाम में कैसे करना है लिख के दिखा रहा हूं। 4,78,000 माइनस 4 लाख, कितना हो गया? 78,000। आई बात समझ? अब मुझे यहां पे फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अब यहां लूंगा हायर परचेज प्राइस इंस्टेड ऑफ कैश प्राइस। क्या लूंगा यहां पर मैं? हायर परचेज प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। अब यहां पर सबसे पहले लूंगा हायर परचेज प्राइस, कितना है? 4,78,000 माइनस, अच्छा यहां पर हम पहले रेशो बनाएंगे, सॉरी बेटा, रेशो, फिर क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट माइनस डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितनी है मेरे बच्चे? 1 लाख। तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना आया आपका? 3,78,000। उसके बाद अगर आप सब ध्यान दें, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटरेस्ट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी बच्चे? 1,26,000। तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 2,56,000 माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितनी है? तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 1,26,000। और उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की है? 1,26,000 की। तो क्या हो गया? ये 0। बात समझ आ रही है? अब क्या करोगे आप? ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग, ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग और ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग, 3 है, 3 इंस्टॉलमेंट में। एट द एंड ऑफ द ईयर 1 कितना आउटस्टैंडिंग है? इतना आउटस्टैंडिंग है। एट द एंड ऑफ द ईयर 2 कितना आउटस्टैंडिंग है? इतना आउटस्टैंडिंग है। एट द एंड ऑफ द ईयर 3 कितना आउटस्टैंडिंग है? इतना। अब इसका क्या बनाएंगे हम? रेशो बनाएंगे। अब क्योंकि हमारी इंस्टॉलमेंट्स इक्वल थी तो रेशो 3:1 आने वाला है, अदरवाइज इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं होंगी, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आप बनाओगे 1, ये बन गया 2 और ये बन गया क्या? 3। अब टोटल इंटरेस्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। टोटल इंटरेस्ट कितना है बेटा? 78,000। तो 78,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, 78,000 divided by 6 multiplied by 2, 78,000 divided by 6 multiplied by 1, कितना आएगा मेरे बच्चे? 39,000 है। 26 और 13, और क्वेश्चन बन गया ना इसका अपने आप में ही। पहले बताओ ये वाला केस समझ आ गया सब बच्चों को? कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे केस नंबर 3, जहां पे रेशो मेथड लगता है, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता आपका। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता, ठीक है, तो आप इस तरीके से वर्कआउट करेंगे। हाँ जी, इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं होती तो आपकी, ठीक है, उस केस के अंदर आपके फिर अजीब से रेशोज आते हैं थोड़े से, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करना पड़ता। रेशो पे इफेक्ट पड़ता है, कुछ नहीं इफेक्ट पड़ता, कॉन्सेप्ट सेम है। तभी मैंने, वरना तो मैं ऊपर बोल देता आपको कि रेशो बनेगा 3:1, खत्म हो गई बात। मैंने नहीं बोला वो चीज आपको, मैंने बोला इस बैलेंस आउटस्टैंडिंग निकालो।
रेशो थोड़े डिफर कर जाएंगे। बेसिकली दिस इज टू दिस इज टू दिस, ये 3 रेशो हैं। जितना सिंप्लीफाई कर पाओ उतना कर लेना, उसके बाद कैलकुलेट कर देना। कैलकुलेटर आपके पास है, तो दिक्कत? ठीक है जी। आई बात समझ? ये था केस नंबर 3। केस नंबर 4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है एग्जाम में आने के लिए, जहां पर आपको कैश प्राइस गिवन नहीं होता। लास्ट टाइम भी नवंबर 22 में यहीं से क्वेश्चन है, केस नंबर 4 से। कैश प्राइस कैलकुलेट करो। क्या निकालो आप? कैश प्राइस निकालो। आपको सब कुछ गिवन होगा, बस क्या गिवन नहीं होगा आपका? कैश प्राइस। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन निकाला जानबूझ के मैंने, May 10 का। ठीक है, अब इस सर्कमस्टांसेस में इधर देखो आप, हायर परचेस प्राइस कितना है? 50,000। ठीक है, डाउन पेमेंट कितनी है? 10,000। फॉर एनुअल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर कितना हो गया? ऑब्वियसली 50 में से 10 गया, कितना हो गया? 40। तो 10-10 की 4 इंस्टॉलमेंट है, और 5% क्या है हमारा? याद हो गया क्वेश्चन? ठीक है जी। अब कैश प्राइस आपको गिवन नहीं है, कैश प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है मेरे बच्चे? कैश प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। बट मेरे हिसाब से कैश प्राइस फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बड़े आराम से कर दोगे। एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आया नवंबर 22 के अंदर भी। नवंबर 22 के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन कुछ आया था आपका। ठीक है, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। अभी हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं इसको विदाउट एन्यूटी टेबल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विदाउट एन्यूटी टेबल। हम चाहे विद द हेल्प ऑफ एन्यूटी टेबल भी कर सकते हैं। तो आओ जी, केस नंबर 4 को हम 2 तरीके से करेंगे, जो मैं कह रहा था। ठीक है, केस नंबर 4, केस नंबर 4, when cash price is not given, वेरी इंपॉर्टेंट केस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब भाई ऐसा कोई एल्गोरिथम फॉलो नहीं करता हमारा आईसीआई की, भी लास्ट टाइम दे दिया इस बार नहीं देंगे, इस बार भी आ सकता है। वैसे सबसे फेमस केस है ये एग्जाम में आने के लिए। ठीक है जी। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है, हम बोलेंगे पहले विदाउट एन्यूटी टेबल। सर उसमें क्या होगा? आओ जी देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होंगी। ठीक है जी, हमारे पास इंस्टॉलमेंट है, हम निकालेंगे इंटरेस्ट, और हम निकालेंगे कैश प्राइस। ठीक है जी। सबसे पहले सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट लेंगे। लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है मेरे बच्चे? 4th इंस्टॉलमेंट। क्या होगी हमारी? 4th इंस्टॉलमेंट। रिवर्स वर्किंग मेथड भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे यहाँ पे फेमसली इसको? रिवर्स वर्किंग मेथड। फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितने की है मेरे बच्चे? 10,000 की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन का? 5% पर एनम के हिसाब से। आई बात समझ? तो 10,000 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट फैक्टर इंक्लूड है। इंस्टॉलमेंट के अंदर ऑलरेडी क्या है? इंटरेस्ट फैक्टर इंक्लूड है। 10,000 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 5, 476 आया इंटरेस्ट। और 10,000 में से लेस कर दो 476, कितना आया? 952224 नहीं आना चाहिए फिर। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड इंस्टॉलमेंट जल्दी से। थर्ड इंस्टॉलमेंट भी 10,000 की है, पर जब थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकालेंगे, ध्यान रखना, तो इंटरेस्ट निकालते वक्त सबसे पहले ध्यान देंगे 10,000 लेना है प्लस 9524 लेना है, और मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 105 लेना है मेरे बच्चे। 5 डिवाइडेड बाय 105 लेना है। अब देखो 10,000 डिवाइडेड प्लस 9524। अब मैं ज्यादा लॉजिक्स अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बस बता दिया मैंने। कैश प्राइस इसको भी लेना है यहाँ पर। तो ये कितना हो गया? इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 105 मल्टीप्लाइड बाय 5, कितना आ गया? 930 कर देते हैं इसको, 930 आ गया ये।
तो 10,000 में से लेस कर दो 930, क्या आ गया 9070। अब आ जाओ सेकेंड इंस्टॉलमेंट 10,000, ठीक है। अब 10,000 प्लस 9524 तो लेंगे, प्लस 9070, कॉमन सेंस लगाओ यहां पर। जब सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू रही होगी तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आउटस्टैंडिंग थी, थर्ड भी आउटस्टैंडिंग थी, फोर्थ भी आउटस्टैंडिंग, इसलिए हम फोर्थ को भी ले रहे हैं, थर्ड को भी ले रहे हैं। मल्टीप्लाइड बाय 5/105 क्यों ले रहे हैं? बिकॉज 10,000 के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है। बताओ कितना आएगा? 1362। लेस करके जल्दी से बताओ कितना आया? 8638। अब आ जाओ मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो भी कितने की है? 10,000 की। अब इसमें हम 10,000 भी लेंगे प्लस 9524 भी लेंगे, जल्दी जल्दी करो सारे बच्चे, प्लस 9070 लेंगे, प्लस 8638 भी लेंगे, और मल्टीप्लाइड बाय 5/105 भी लेंगे। कितना आ गया? 1773। 10,000 में से लेस करो इसको, कितना आएगा? 8227। अब यहां पे हमने क्या देखा? हमने सारे कैश प्राइस निकाल लिए, हर इंस्टॉलमेंट में से क्या निकाल लिया बाहर? कैश प्राइस निकाल लिया। कोई दिक्कत? हाँ जी, समझ आया ये वाली बात? ठीक है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आई बात समझ? कोई दिक्कत? अब आ जाओ यहां पर हम बात करेंगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितने की है मेरे बच्चे? क्वेश्चन में डाउन पेमेंट कितनी थी? 10,000 थी ना? 10,000, इसमें तो कुछ लगेगा नहीं, ये आ गया 10,000, सबको ऐड कर दो। कितना आया? 9524, 9070, 8638, 8227 प्लस 10,000, आंसर आ गया 45,459। 45,459 मेरा कैश प्राइस है। क्या है मेरा? कैश प्राइस। आई बात समझ? जल्दी लिखो इसको। ऑल इज वेल? आइए जी, अब हमने करा विदाउट एन्युटी टेबल, अगर हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल। स्टार्ट करें? ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहां सिंपल तरीके से आ जाओ। इंस्टॉलमेंट कितनी है? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। डाउन पेमेंट कितनी है? 10,000। और डाउन पेमेंट अभी छोड़ दो फिलहाल। अब यहां इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं मेरे बच्चे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे बच्चे? 5% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप क्या करोगे? कैलकुलेटर में सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय 1.05। जो बच्चों ने ग्रुप 2 पढ़ा होगा तो ग्रुप 2 में आपको बहुत अच्छे से पता है ये सब बातें। जिन बच्चों ने ग्रुप 2 अभी तक नहीं पढ़ा तो उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बस आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे कर लो। 1 डिवाइडेड बाय 1.05 कितना आ रहा है? 1 डिवाइडेड 1.05 कितना आया? 0.952। फिर इक्वल टू प्रेस करो, 0.9070
7, फिर इक्वल टू प्रेस करो 0.863, फिर इक्वल टू प्रेस करो 0.822, कितना आया 9520 9070 8630 आई थिंक और 8222। आई बात समझ? ठीक है, और इसमें ऐड कर दो डाउन पेमेंट सिंपल तरीके से। डाउन पेमेंट कितनी है 10,000 और आंसर चेक कर लो अपना 9520 9070 8630 8222 और 10,000 45442 लगभग, थोड़ा सा डिफरेंस कर गया, आंसर लगभग सेम था। आई बात समझ? डबल टू 8220 है, 45440, ठीक है, यहाँ 45459, चलो कोई दिक्कत नहीं है, राउंड ऑफ का फर्क है एकदम। पहले बताओ समझ आया ये चीज? दिस इज, ये था हमारा विद द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल, विद द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट और नया सीख लिया एन्युटी टेबल वाला। तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगभग हमें हाफ एन आवर लगा, ठीक है। हमने क्या खत्म कर लिया अपना एन्युटी टेबल, सॉरी कैलकुलेशंस ऑफ सारे इंटरेस्ट और सारे टाइप के मैंने आपको टाइप्स बता दिए जो एग्जाम में जनरली आ सकते हैं। देखो मैं जबरदस्ती आपको यहाँ पे फंसा नहीं रहा हूँ कि टफ से टफ पॉइंट्स लेकर आ जाऊं। टफ पॉइंट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है हर क्वेश्चन में से, हर चैप्टर में से, सॉरी। अगर आपने नॉर्मल भी स्टडीज करी हुई है तो भी चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया पूरा टॉपिक? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी बेटा आपको? ठीक है, चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हम अकाउंटिंग सीखेंगे, अकाउंटिंग हायर परचेज की। हमें क्या सीखनी है बेटा? अकाउंटिंग सीखनी है हायर परचेज के अंदर। हायर परचेज के अंदर जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो दो टाइप की अकाउंटिंग है, इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर वेंडर की बुक्स में हायर परचेजर अकाउंट बनता है और साथ में सबसे फेमस अकाउंट जीआरपी अकाउंट बनता है। और हायर परचेजर की बुक में दो अकाउंट बनते हैं फेमस, एक असेट अकाउंट और दूसरा क्या होता है हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट कुछ भी नहीं है, एक लोन अकाउंट है। क्या है? लोन अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको समझाया था एक चीज, वो क्या कि हमारा जो हायर परचेजर है वो एक डीम्ड ऑनर है। क्या है असेट का? वो एक डीम्ड ऑनर है। डीम्ड ऑनर होने की वजह से, ठीक है, असेट का जो डेप्रिसिएशन है कौन क्लेम कर रहा है? हायर परचेजर क्लेम कर रहा है। कौन क्लेम कर रहा है? हायर परचेजर क्लेम कर रहा है। और हायर वेंडर के लिए एक तरीके से वो कुछ भी नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है। क्या है? उसकी एक इन्वेस्टमेंट है जो उसने करी है और जो उसका मतलब है सिर्फ इंटरेस्ट से उसका मतलब है। उसकी इनकम ही कहां से होनी है? इंटरेस्ट से। असेट तो वो यूज ही नहीं कर रहा, डेब्ट कहां से क्लेम करेगा? ये चीज इनकम टैक्स भी बोलता है। आई बात समझ? कोई दिक्कत? पक्का जी? चलिए जी, यहां तक लिख लिया आप सब बच्चों ने? ठीक है, तो ये दो चीज। उसके बाद ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली आते हैं, देखो बेटा सिंपल क्वेश्चन तो आएंगे नहीं कि भाई हायर वेंडर ने सारी पेमेंट कर दी, फिर हायर परचेजर ने सारी पेमेंट कर दी और हायर वेंडर ने खुश हो गया। यहाँ पे क्या होगा? दैट इज आपका डिफॉल्ट होगा। क्या होगा यहाँ पर? डिफॉल्ट। अब जब डिफॉल्ट होता है तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि डिफॉल्ट हुआ कहां पर, इन द सेंस कि डिफॉल्ट के टाइम पे सारे असेट्स रिपोजेस हो गए या पार्ट ऑफ द असेट्स रिपोजेस हुए हैं। अगर सारे असेट रिपोजेस हो गए तो क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। अगर सिर्फ पार्ट ऑफ द एसेट रिपोजेस हुआ है, ठीक है, तो वी हैव टू मेक सेपरेट कैलकुलेशन, पर वो डिफिकल्ट नहीं है। आई बात समझ? तो अब हम तीन क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर और इस चैप्टर के फुल फ्लैच। ठीक है, हम तीन क्वेश्चंस के अंदर हम क्या समझेंगे, एक फुल रिपोजेशन कैसे होगा तो क्या ट्रीटमेंट करनी है, और एक पार्शियल रिपोजेशन में क्या ट्रीटमेंट करनी है, और लास्ट क्या हो गया? इंटरेस्ट सस्पेंस। क्या हो गया? इंटरेस्ट सस्पेंस। और सब कुछ करके देखेंगे, हर एंगल से करके देखेंगे ताकि आपका माइंड सेट हो जाए।
आई बात समझ। मेरी कोशिश रहेगी इन तीनों क्वेश्चन के अंदर सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट जितने भी इसके अंदर बातें हैं सारी बातें मैं डिस्कस कर डालूंगा आपसे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आई बात समझ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं एक बार आपने फिर दोबारा कि आपने चैप्टर ये पढ़ा हुआ है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे पता है इस चैप्टर के, बस आप एक बार रिवीजन कर रहे हो मेरे साथ। ठीक है जी, आइए जी हम बढ़ते हैं आगे। चैप्टर के हमने 4 केस डिस्कस कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो आता है चैप्टर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका। ठीक है जी, इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर दे रखा है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर की वो बात कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हम सब कुछ करेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन के मैं फिगर्स पूरा पिक कर रहा हूं, पर मैं करवाऊंगा अपने अकॉर्डिंगली। कुछ अजम्पशन लेनी पड़ेंगी, अजम्पशंस ले लूंगा मैं, एक एक पॉइंट डिस्कस कर लूंगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन 1 अप्रैल एक्स लिमिटेड, ठीक है, ऑन हायर परचेज बेसिस, ठीक है, अ ट्रक हुज कैश प्राइस वाज 9 लाख। हमने एक ट्रक परचेज करा। ठीक है जी, एक काम करते हैं, 1 मिनट दो बेटा मुझे आप, मैं पहले हमने एक ट्रक परचेज करा है, मैं बताता हूं आपको कितने का, 9 लाख का। सिंगल असेट है, क्या है, सिंगल असेट। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे ना, वो आधा ट्रक तो लेके जाएगा ही नहीं आपका, वो पूरा का पूरा ट्रक आपका लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे फुल रिपोजेशन होगी, क्या होगी यहाँ पर आपकी, फुल रिपोजेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा फुल रिपोजेशन का, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा पार्शियल रिपोजेशन का। ठीक है जी, हाँ जी, उसमें 3 ट्रक होंगे आपके पास, 2 या 3 ट्रक्स। आइए जी, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कैश प्राइस कितना है ट्रक का, कैश प्राइस है 9 लाख, पर एक सिंगल असेट है। क्या है हमारे पास, एक सिंगल असेट है। सिंगल असेट है उसका मतलब फुल रिपोजेशन की बात कर रहा है, मतलब ठीक है। अब तो टर्म्स क्या है, 3 लाख क्या है आपकी डाउन पेमेंट एंड 6 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं। आइए जी देखते हैं, डाउन पेमेंट कितने की है मेरे बच्चे, 3 लाख की, और बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना रह गया आपका, 6 लाख। कह रहे 6 लाख के लिए हमें क्या करनी है, 6 इंस्टॉलमेंट है बेटा। क्या है आपकी, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख ले लो, ये 6 इंस्टॉलमेंट्स हैं। पर इन्होंने क्या बोला आपको, प्लस इंटरेस्ट। क्या बोला है, प्लस इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये केस कौन सा केस हो गया, केस नंबर 1। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर आपका क्वेश्चन जो आता है, अगर आपका क्वेश्चन आता है किसमें से, आपका क्वेश्चन आता है आपका दैट इज फुल फ्लेज क्वेश्चन, तो उसके अंदर केस नंबर 1 या 2 आने के चांसेस वेरी वेरी हाई, कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, इंटरेस्ट वाज कैलकुलेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम। ठीक है जी, 2 इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दी सिंह ने, बट फेल टू पे 3rd इंस्टॉलमेंट, एंड आफ्टर लीगल फॉर्मेलिटी उसने रिपोजेस कर लिया ट्रक, और उसकी वैल्यू कितनी लगाई उसने, 7 लाख। कितनी वैल्यू लगाई, 7 लाख। और उसके ऊपर रिपेयर कितनी करी, 80,000 की, बेच कितने में दिया, 7.5 लाख में। चलो जी, मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूं। इधर क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है इन्होंने, कि उसने 3rd इंस्टॉलमेंट पर डिफॉल्ट कर दिया। कहां पे डिफॉल्ट कर दिया, 3rd इंस्टॉलमेंट पे। 3rd इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इन्होंने क्या बोला आपको, हमने क्या कर लिया, असेट को रिपोजेस कर लिया। क्या कर लिया हमने, रिपोजेस। कोई दिक्कत, अब रिपोजेस हमने करा असेट को, ठीक है, हमने जो वैल्यू लगाई उस दिन असेट की कितनी लगाई, 7 लाख। हमने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हायर वेंडर ने, हायर वेंडर बोलता है मेरे अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 7 लाख है, मैंने इसकी रिपेयर कराई। कितने की रिपेयर कराई थी बेटा, 80,000 की, और उसको सिर्फ मैंने सेल कर दिया, कितने में सेल कर दिया, 7,50,000 में। यही तो बोला है, कितने में सेल कर दिया, 7,50,000। इस क्वेश्चन में पहली बार ऐसा हुआ है कि हायर वेंडर ने अपनी वैल्यू बताई है असेट की, कि मेरे अकॉर्डिंग ये असेट कितने का है। अब क्वेश्चन का जो एंगल था ना एग्जाम के अंदर, वो एंगल सिर्फ था इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर। आपको हायर परचेजर की बुक में, सॉरी हायर वेंडर की बुक में आपको गुड्स रिपोजेस अकाउंट, और थोड़ा गलत हो गया ये, एक्स लिमिटेड कर लो, और एक्स लिमिटेड का अकाउंट बनाना है। ठीक है, पर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर जो है चारों अकाउंट बनाएंगे। आप समझ रहे, क्वेश्चन के फैक्ट समझ आ गए आपको। क्वेश्चन का कैश प्राइस कितना है, 9 लाख, डाउन पेमेंट कितनी है, 3 लाख, बाकी 6 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और 6 इंस्टॉलमेंट क्या है, 10% पर एनम के हिसाब से है। किसके हिसाब से है, 10% पर एनम। जो 3rd इंस्टॉलमेंट है वो आप फेल कर गए, क्या कर गए, वो आप फेल कर गए, और 3rd इंस्टॉलमेंट पे रिपोजेशन हो गई,
रिपोजेस के टाइम पे उसने जो वैल्यू लगाई एसेट की कितनी लगाई, 7 लाख लगाई। ठीक है, रिपोजेस सॉरी रिपेयर उसने कराई 80,000 की, और जो सेल कर दिया कितने में सेल कर दिया, 7.5 लाख में। कोई दिक्कत? ये पूरे क्वेश्चन का फैक्ट है। अब क्वेश्चन क्योंकि हायर वेंडर के एंगल से था, ठीक है, हायर वेंडर के एंगल से था, तो इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन का रेट गिवन नहीं है। पर मैं एज्यूम कर लेता हूं जो हायर परचेजर है, हायर परचेजर ने अपने एसेट के ऊपर डेप लगाएगा 2 साल तक, कितना, 20%, इनफैक्ट 3 साल तक। ठीक है, क्वेश्चन का पूरे फैक्ट्स आपके सामने। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्वेश्चन आपको याद हो गया क्या है? अब क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। इसको करने से पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन के फिगर्स याद कर लो। 9 लाख का कैश प्राइस, 3 लाख की डाउन पेमेंट, बैलेंस 6 इंस्टॉलमेंट में। जब पूरे कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, आपको फिगर साथ में याद हो जाते हैं। क्वेश्चन में जो आंसर है ना, वो करना आसान हो जाता है आपके लिए। तो कंसंट्रेशन बड़ा हाई रखो आप। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दी, एक पे डिफॉल्ट कर दिया, उसके बाद हमने रिपोजेस कर लिया। क्या कर लिया हमने? रिपोजेस कर लिया। समझ आ गई ये वाली बात? ठीक है जी। रिपोजेस करने के बाद हमने वैल्यू लगाई 7 लाख। अगर ये वैल्यू गिवन ना होती तो क्या होता वो भी बताऊंगा, अगर वैल्यू गिवन है तो क्या है वो बताऊंगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, दैट इज रिपेयर जो हुई, रिपेयर कितनी थी हमारी, 80,000 की। रिपेयर कितनी थी हमारी, 80 की। और जो हमने असेट को सेल कर दिया 7.5 लाख में। तो यहाँ पे हम बड़े आराम से, डेप्रिसिएशन का रेट हमने ले लिया अपने अकॉर्डिंग 20% WDV। हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, चारों अकाउंट बना सकते हैं। हम चारों अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पर ये फुल रिपोजेशन है, बिकॉज सिंगल एसेट क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है? सिंगल एसेट क्वेश्चन में गिवन है। चलिए जी, सबसे पहले आप हेडिंग दो, इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर। इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर मेरे हिसाब से जो है वो कौन है, एक्स लिमिटेड है। ठीक है, और हायर वेंडर जो है वो सिंह एंड सिंह है। ठीक है, पर हम हायर वेंडर को, मैं हायर वेंडर लिख रहा हूं अभी। ठीक है जी, यहाँ पे 2 अकाउंट बनेगा, एक बनेगा ट्रक अकाउंट। ठीक है जी, मैं डेट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यस 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2012 को सबसे पहले 2 ट्रक अकाउंट बनाएंगे, पर यहां लिखेंगे हायर वेंडर। जैसे हायर वेंडर यहाँ सिंह एंड सिंह, सिंह एंड सिंह है ना, हाँ जी। नहीं भाई, नहीं वो अलग है। अच्छा, हायर वेंडर, चलो हम हायर वेंडर लिख देते हैं वर्ड। एक काम करते हैं, छोड़ो उसको। यहाँ पे जो भी हायर वेंडर होगा, हायर वेंडर का नाम आएगा आपका। हायर वेंडर जो है बेटा हमारा, वो हायर वेंडर कितना है, मैं थोड़े फिगर्स चेंज करे क्वेश्चन के इजी बनाने के लिए, जल्दी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हायर वेंडर में हमेशा आता है कैश प्राइस। कितना आता है शुरू में? कैश प्राइस। अब 2 ट्रक अकाउंट के अंदर कैश प्राइस आएगा। कैश प्राइस कितना है बेटा क्वेश्चन के अंदर? 9 लाख। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेप्रिसिएशन जो लगता है सिर्फ कैश प्राइस पे लगता है, इंटरेस्ट फैक्टर पे डेप नहीं लगता आपका। आई बात समझ? उसके बाद ईयर 1 के एंड में 31/12 बाय डेप्रिसिएशन कितना आया मेरे बच्चे, बताओ मुझे? 1,80,000। आप पहले एक काम कर लो, इस क्वेश्चन के अंदर पहले एसेट अकाउंट बनाओ। कितना आ गया ये? 9 लाख माइनस 180, कितना हुआ मेरे बच्चे? 720। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 720, 31/12 बाय आ गया डेप्रिसिएशन 144, और ये आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन 576। ठीक है, उसके बाद 5,76,000 31/12 बाय डेप, फिर दोबारा निकालो। ये हो गया 1,413 और ये भी हो गया 1,414। कितना है मेरे बच्चे? 5,76,000 काट 1,15,200। ठीक है, अभी हम कुछ और नहीं करेंगे, थर्ड ईयर का एंड में आके रुकना पड़ेगा, बिकॉज थर्ड ईयर में डिफॉल्ट हो चुका है। क्या हुआ थर्ड ईयर में? डिफॉल्ट। जितनी डिफॉल्ट जल्दी होगा उतना हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। पहले बताओ, समझ आई ये वाली बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन के कुछ फैक्ट्स मैंने चेंज करे हैं। ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंग हर चीज कराना चाहता हूँ। आप याद करो, 9 लाख का ट्रक था, कैश प्राइस, तो यहाँ पे क्या आया था आपका? कैश प्राइस। अगर कैश प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं कर सकते आप। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द कैश प्राइस।
तभी स्टार्टिंग होगी आपके क्वेश्चन की। आई बात समझ? ठीक है, अब रुक जाओ, अब साथ साथ बनाएंगे हम हायर वेंडर अकाउंट, जिसको कुछ भी नहीं है लोन अकाउंट बोलो आप। क्या बोलोगे आप? लोन अकाउंट। अब जैसे यहाँ पे टू हायर वेंडर करके आया तो लोन अकाउंट में आएगा बाय ट्रक अकाउंट। ट्रक कितने का है? 9 लाख का। ये एंट्री होगी 1 अप्रैल को। और यहां पे आएगा टू कैश, कितना आएगा? 3 लाख। बेटा क्या है ये? डाउन पेमेंट। क्या है बेटा आपकी ये? डाउन पेमेंट। ये भी कब की है? 1 अप्रैल की। अब क्योंकि डाउन पेमेंट फर्स्ट डे में हो जाती है तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट फैक्टर नहीं होता उसके अंदर इंक्लूड, कोई इंटरेस्ट फैक्टर इंक्लूड नहीं होता। तो यहां पर आ गया बाय इंटरेस्ट। क्या आ गया? बाय इंटरेस्ट। ईयर एंड में आएगा 31 को, 31 मार्च सॉरी। अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 9 लाख में से 3 लाख चला गया, बचा 6 लाख। और एक सिंपल वाला केस है, केस नंबर 1। तो 6 लाख के ऊपर आप लगाओगे 10%। कितना हो गया मेरे बच्चे? 60,000। और अब यहाँ पे कोई पूछेगा आपसे सर कितनी आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे 31 मार्च को? तो आप बोलोगे 1 लाख प्लस 60,000। कितना हो गया? 1,60,000। अगर आपसे कोई पूछेगा बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है, आप बहुत समझदार बच्चे बोलोगे 5 लाख आउटस्टैंडिंग है, 5 इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग है। या बैलेंसिंग फिगर लिख देना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया? 5 लाख। यह आएगा बाय इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट कितना आएगा? 5 लाख का 10%। सर इंटरेस्ट हमेशा ईयर एंड में आता है। क्या आता है? हमेशा ईयर एंड में। कितना हो गया? 50,000। अब यहां पे जो इंस्टॉलमेंट आएगी टू कैश करके, इंस्टॉलमेंट कितनी आई? 1 लाख का 1 लाख प्लस 50,000 तो कितनी? 1,50,000। कोई दिक्कत? अगर हम इस चीज को खाली इस अकाउंट को हाईलाइट करें तो इस अकाउंट में सिर्फ यही होगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो आप, तो हम सेकेंड ईयर को भी क्रॉस कर चुके हैं। सेकेंड ईयर में कुछ और नहीं है। टू बैलेंस कितना बच गया? 4 लाख। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख। और आएगा बाय इंटरेस्ट कितना आएगा? 40। कोई दिक्कत? और उसके बाद अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर रीपोजेस वैल्यू कितनी है? अभी फिलहाल के लिए उसको मतलब नहीं है। अब उसके लिए रीपोजेस वैल्यू कितना? जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस दिन। हमारा अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है? 4,40,000। कितना आउटस्टैंडिंग है? 4,40,000। तो यह आएगा टू ट्रक। हम मानेंगे 4,40,000 के बदले में वो ट्रक लेके चला गया। 4,40,000 के बदले में क्या लेके चला गया? ट्रक लेके चला गया। कोई दिक्कत? हाँ जी, ट्रक अकाउंट था ना, ट्रक था ना ये क्वेश्चन में। देखो हमने ट्रक परचेस किया था। बैलेंस क्यों आएगा बेटा यहाँ पर? आप बताओ ना। अब तो लोन अकाउंट खत्म हो रहा है, हमारे लोन की सेटलमेंट के बदले में वो हमारा ट्रक लेकर जा रहा है। हमने देना 4,40,000, हम नहीं दे पा रहे, हमने डिफॉल्ट कर दिया बेटा। ये डिफॉल्ट वाली एंट्री है। क्या है बेटा हमारी? ये हमारा डिफॉल्ट था। अब यहां पर यहां देखो असेट अकाउंट में आ जाओ। असेट अकाउंट के अंदर आप क्या करोगे? 31/12 को बाय हायर वेंडर कितना? 4,40,000। आई बात समझ? अब बताओ यहां पे बैलेंसिंग फिगर किस साइड बची? डेबिट साइड बची, क्रेडिट साइड बची। अगर ये क्रेडिट साइड बची तो लॉस हो गया हमें। 5,76,000 की मशीन थी, 1,15,600 का डेप लगा, तो मशीन की वैल्यू रह गई 4,60,400। आप चेक कर लो। और 31/12 को तो यहाँ पे हम करेंगे बाय, ये होगा लॉस। लॉस ऑन रिपोजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉस ऑन रिपोजेशन। 4,40,000। तो टू ये कितना बच गया आपका? 20,400 बैलेंसिंग फिगर। कितना बच रहा है? 20,800। 20,800 चेक करो आप। आई बात समझ? कोई दिक्कत? अब सुनो मेरी बात। अब जो डिफॉल्ट होता है और हमारा फुल रिपोजेशन होगा, क्या होगा?
फुल रिपोजेशन मतलब एक ही एसेट था पूरा लेके चला गया, तो उस केस में जो हायर वेंडर अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू असेट अकाउंट, और जो असेट अकाउंट का बैलेंस होगा उसका जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑन रिपोजेशन। अभी पार्शियल के बारे में बात करूंगा मैं आपसे, आई बात समझ। हायर वेंडर का जो भी बैलेंस बचा है उसको क्लोज करना है, तो यहाँ पे दोनों अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये दोनों अकाउंट क्या होंगे मेरे बच्चे, यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। आई बात समझ, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने आपको बताया डिफॉल्ट के बारे में। ऑल इज वेल। समझ आया सबको? अब आ जाओ, अब हम कहां बढ़ेंगे इसके बाद, इसके बाद जाएंगे इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर की बुक में जाएंगे हम। ओहो, बुक डिलीट हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, क्वेश्चन को याद रखना एकदम, तब जाके कमांड आएगी इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर। सबसे पहले वहां पे अकाउंट है हायर परचेजर अकाउंट। क्या है, हायर परचेजर अकाउंट। अब ध्यान देना, 1/4 को ट्रांजेक्शन हुआ था, 2 हम बोलेंगे हायर परचेज सेल। क्या बोलेंगे, बस। कितने की सेल करी हमने, 9 लाख। और क्या मिला उससे, बाय कैश इमीडिएटली, बाय कैश या बैंक, कितना, 3 लाख। फिर 31/12 को, 31/12 नहीं 31 मार्च, सॉरी बेटा, 31 मार्च को टू बैंक, सॉरी टू इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट आया था बेटा, 60,000, याद है। और बाय बैंक, इसको बाय बैंक कर लो, कितना आ गया ये, 1 लाख प्लस 60,000, याद है, 1,60,000। कॉपी पेस्ट चल रहा है वो अकाउंट, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको अलग से। यहां बच गया बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना बैलेंस है, 5 लाख। ये बैलेंस आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 5 लाख, 1/4। फिर दोबारा 1/4 को आएगा टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है यहाँ पे, 50। और ये आ जाएगा बाय बैंक। बाय बैंक कितना आ जाएगा, 1 लाख प्लस 50, कितना हो गया, 1,50,000। कोई दिक्कत? बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ गया, 4 लाख। ये आ गया 1/4 टू बैलेंस कैरेट डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन आएगा, कितना हो गया, 4 लाख। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर जो आएगा फिर दोबारा टू इंटरेस्ट आएगा 31 मार्च को। यहां पे मैं गलती कर रहा हूं, 31 मार्च, मुझे लग रहा है, मुझे भी नींद आ रही है अब। टू इंटरेस्ट कितना आ गया, 40,000। पर ये तो क्या आ गया आपका, ये आ गया थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में तो डिफॉल्ट करा उसने, क्या करा उसने, डिफॉल्ट। अब सर हायर वेंडर ने बोला जो असेट में लेकर आया हूं उस असेट की वैल्यू मेरी तरफ से कितनी है, मेरी तरफ से कितनी, 7 लाख। ठीक है, अगर ये वाली बात ना लिखी होती तो हम क्या करते, सुनो, अगर वो 7 लाख वाली बात ना लिखी होती, हम बाय
गुड्स रीपोजेस अकाउंट करते सिर्फ 4,40,000, खत्म। सो बातों की एक बात। पर उसने बता दिया हमें कि मेरी जो वैल्यू क्या है, मेरे अकॉर्डिंग 7 लाख है। कितनी है? 7। तो हमें 7 लाख लिखनी पड़ेगी। अरे अभी अपने को क्या करना, ज्यादा बोले कम बोले, है ना। अपने हम तो अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट को क्या करना है, अकाउंटिंग आनी चाहिए। अब तू 8 लाख बोल, 3 लाख बोल, मैं तो वो रिकॉर्ड कर दूंगा, उसकी ट्रीटमेंट क्या मैं बता दूंगा 2 मिनट में। आई बात समझ। अभी हम वो दिमाग नहीं लगा रहे कि उसने क्यों करा होगा ऐसा, मुझे भी क्या पता क्यों करा होगा। बट 7 लाख वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? 7 लाख। उसको लग रहा है 7 लाख, उसको लगने तो भाई अपने जा रहा है ना जी। तो ये 4,40,000 और ये कितना है? 7 लाख। लेना था 4,40,000, पर वो असेट जो आया उसके अकॉर्डिंग कितने का है? 7 लाख। खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी? यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कहा जाएगा? प्रॉफिट। करना 7 लाख माइनस 4,40,000। ये कौन सी कैलकुलेशन थी बेटा तेरी? 260, 2,60,000। क्या आएगा? 2,60,000। अब हम ये नहीं ले रहे फिलहाल के लिए। अगर क्वेश्चन में 7 लाख की वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम लेते ये 4,40,000। बस इसके बाद एक छोटा सा अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट का नाम है जीआरपी अकाउंट। क्या है बेटा? गुड्स रीपोजेस अकाउंट। उसके अंदर सबसे पहले वो लिखे क्या? दैट इज अपना हायर परचेजर से 7 लाख के गुड्स लेकर आया। अगर ये 7 लाख ना होता 4,40,000 लिखते हैं। उसने कुछ रिपेयर कराई? यस, रिपेयर कराई। सर कितने की रिपेयर कराई उसने? 80,000 लिख दो यहां पर। क्या उसने वो असेट बेच दिया? बेच दिया। सर कितने का बेच दिया? 7,50,000 का। बस खत्म। 7,80,000 का सेट कितने बेच दी? 7,50,000 में। तो यहां पे क्या हो गया? उसको लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आ गया? 30,000। 7,80,000, 7,80,000। मुझे बताओ आप, सबसे पहले ये वाली बात समझ आई? एक मेजर पार्ट हमने खत्म करा, दैट इज आपका जीआरपी अकाउंट। क्या है? जीआरपी अकाउंट। पहले मुझे बताओ, समझ आई पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ये मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। एक ही क्वेश्चन के अंदर चारों लेजर करा दिए, पर केस नंबर 1 लग रहा था। क्या लग रहा था? केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 है ना, यही आपका आएगा बार बार। ये केस नंबर 2 अगर बड़े क्वेश्चन होंगे तो। अगर आपका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होगा तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के अंदर आपका क्या आ सकता है? इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के अंदर आपका कैश प्राइस भी आ सकता है, और साथ में क्या आ सकता है आपका? दैट इज वो रेशियो मेथड। क्या आ सकता है? रेशियो मेथड। और एन्युटी टेबल से मैंने करा के दिखा दिया क्वेश्चन आपको आज। कोई दिक्कत? ठीक है, चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए बात करते करते हम। ठीक है, तो लगभग हम 1-1.25 घंटा लगाए अभी तक। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और करेंगे अभी, और चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट जो पॉइंट है चैप्टर का, पार्शियल रिपोजेशन है। जब मोर देन वन असेट होते हैं। जब क्या होते हैं? मोर देन वन असेट। यहां तक समझ आ गया सबको ये वाली बात? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब नेक्स्ट आप आ जाओ आप, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन पे पार्शियल रिपोजेशन की बात करेंगे हम। क्या हो गई? पार्शियल रिपोजेशन। पार्शियल रिपोजेशन के अंदर क्या होता है? आपके मोर देन वन असेट होंगे। जैसे ये वाला है, लक्की बॉट। ये सारे एग्जाम क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, थोड़ा बहुत फिगर्स चेंज कर रखे हैं। 2 ट्रैक्टर्स फ्रॉम हैप्पी ऑन 1/10/14। ठीक है जी। अब डाउन पेमेंट दे रखी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट कितना है? 10%। अब क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये दे रखा है, आपके पास लक्की प्रोवाइड 20% WDV ऑन 30/9/17। लक्की फेल टू पे थर्ड इंस्टॉलमेंट अपॉन विच हैप्पी रिपोजेस 1 ट्रैक्टर। जब भी 2-3 ट्रैक्टर आ जाएंगे समझ जाना आपको पार्शियल रिपोजेशन है। क्या है आपका? पार्शियल रिपोजेशन। हैप्पी एग्री टू लीव 1 ट्रैक्टर with Lucky and adjust the value of the tractor against the amount due, and tractor taken over was valued on the basis of 30% depreciation annually. पार्शियल रिपोजेशन के अंदर 2 डेप गिवन होंगे जनरली। एक डेप होगा हायर परचेजर का, एक डेप होगा हायर वेंडर का। जो कम वाला होगा जनरली वो हायर परचेजर वाला होगा, और जो ज्यादा वाला डेप होगा वो किसका होगा? हायर वेंडर का होगा। The balance amount remaining to vendor account after above adjustment was to be paid by Lucky after 3 months with interest of, इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट कहते हैं, कि बाकी बचा हुआ लोन का अमाउंट जो है 3 महीने बाद पे होगा। ठीक है, 18% पर एनम के हिसाब से। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश प्राइस। मैंने बोला था बार बार कैश प्राइस वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट,
and prepare tractor account, happy account in the books of Lucky, assuming that books are closed on 30th September every year. बहुत अच्छी बात है, कह रहे बुक्स जो क्लोज होती है 30th सितंबर को क्लोज होती है। अगर 31 मार्च को हो रहा होता ना क्वेश्चन का पूरा ही कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता, बहुत टेक्निकल हो जाता क्वेश्चन आपका। ठीक है, फिगर्स में भी राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट रुपी, अगर राउंडिंग ऑफ की बात आती है तो कह रहे नियरेस्ट रुपी में राउंड ऑफ कर देना। तो हम इस क्वेश्चन को क्या पकड़ रहे हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन को पकड़ रहे हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कैश प्राइस निकालने के लिए, फिर उसके बाद हम बनाएंगे इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर 2 अकाउंट, और फिर इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर भी चले जाएंगे हम, और मैं अपने आप इमेजिनरी फिगर्स ले लूंगा। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट एक और नया आपका डेवलप हो जाएगा। पर मेन जो आंसर क्वेश्चन छुपा पड़ा है, जब पार्शियल रिपोजिशन आता है तो मेन जो क्वेश्चन होता है ना वो हायर परचेजर की बुक में ही होता है सारा। मेन जो क्वेश्चन है वो किसमें, हायर परचेजर में। मुझे उम्मीद बहुत ना के बराबर है कि एग्जाम के अंदर आपसे वो चारों बुक्स पूछ लेंगे। चारों बुक्स वो कभी नहीं पूछेंगे एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर जनरली आपसे वो 2 बुक्स पूछेंगे, मतलब इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर और या फिर इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर। छोटा क्वेश्चन आया तो इंटरेस्ट का आ जाएगा, वो इंटरेस्ट भी कौन सा इंटरेस्ट, कैश प्राइस आने के चांसेस क्या है, बड़े हाई हैं। ठीक है जी, तो ये चीज हो गई आपकी। इंटरेस्ट सस्पेंस अभी हम करेंगे थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट के अंदर कैश प्राइस, वैसे वर्किंग नोट के अंदर कैश प्राइस करना नहीं है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैश प्राइस निकालो, तो कैश प्राइस उल्टा फर्स्ट आंसर होगा हमारा। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर आ गई आपकी इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे क्या आ गया आपका इंटरेस्ट, और यहाँ पे क्या आ गया आपका कैश प्राइस। सबसे पहले कौन सी इंस्टॉलमेंट लेंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी है क्वेश्चन की बेटा, 2,75,000। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 10%। 2,75,000 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 10, पता है ना आपको। 2,75,000 divided by 110 multiplied by 10, that is 25,000। और यहाँ पे कितना आ गया, 2,75,000 माइनस 25,000 कितना हो गया, 2.5 लाख आ गया। आप खुश मत हो ना, अभी परेशान करने वाला क्वेश्चन आपको। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की है, 2,45,000 की। 2,45,000 को डायरेक्टली लेंगे, 2,45,000 प्लस 2,50,000 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 10, डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना आ रहा है मेरे बच्चों को, बच्चा बताएगा, 45,000। और यहाँ पे कितना आ गया ये, 2 लाख। अब आ जाओ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बेटा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है आपकी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,65,000 की, राइट। तो ये आ गया 2,65,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 110। 2,65,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 10। ये तो अच्छा है क्वेश्चन उल्टा। ये आया 65,000, राइट। और ये आ गया फिर दोबारा 2 लाख, कितना आ गया ये, 2 लाख। 265 माइनस 65 और ये आ गया आपका 2 लाख। अब उसके बाद आती है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितने की थी बच्चों क्वेश्चन के अंदर, 5 लाख। इसमें कुछ भी नहीं था, ये आ गया 5 लाख। 2.5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख कितना हो गया, 11,50,000। ये हो गया मेरा कैश प्राइस। 3 से 4 मार्क्स कम से कम इस काम को करने के मिलेंगे आपको वहां पर, कैश प्राइस निकालने के। अब कैश प्राइस आ गया, इंटरेस्ट आ गया हर इंस्टॉलमेंट का, अब तो सिर्फ पोस्टिंग की बारी आ गई। ठीक है, पोस्टिंग करते जाओ, काम होता जाएगा आपका, आपको कोई दिक्कत लेनी नहीं है। कोई दिक्कत आई बात समझ, ठीक है। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे। ये मेरे ख्याल में ये निकालना आ गया। ऊपर हेडिंग दे दोगे बेटा आप अच्छे से, मैंने हेडिंग नहीं दी। स्टेटमेंट शोइंग कैश प्राइस, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। ठीक है, अब आ जाओ इन दी बुक्स ऑफ
हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। जल्दी से आओ, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर वेंडर यहाँ पर हायर परचेजर करते हैं पहले, सॉरी, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर कौन है मेरे बच्चे यहाँ पर? हमारा लक्की है। कौन है? लक्की। चलो जी, लक्की की बुक्स में हम एंट्री पास करेंगे। ठीक है, एक तो हैप्पी अकाउंट, सॉरी पहले हम बना लेते हैं क्या, ट्रक था, ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर अकाउंट टू लक्की, लक्की से परचेज करे ना, नहीं हैप्पी। कितने के आए ट्रैक्टर हमारे? 11,50,000 के, जो कैश प्राइस है। कैश प्राइस जब तक क्वेश्चन में नहीं हो, क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। ठीक है जी, उसके बाद ये डेट कब की थी? डेट बताओ मुझे, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर था, राइट। पर फर्स्ट इंटरेस्ट लगेगा 30/9, तो बड़ा अच्छी बात है, डेप्रीशिएशन लगाओ। 11,50,000, 11,50,000 का 20%, राइट, 2,30,000। 30/9 को आ जाएगा बाय बैलेंस। 11,50,000 माइनस 2,30,000 कितना हो गया? 9,20,000। तो 11,50,000 और 11,50,000, और ये आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,20,000। फिर दोबारा आ जाएगा डेप्रीशिएशन नेक्स्ट ईयर का, 9,20,000 का 20%, 1,84,000। आपको ध्यान रखना होता है हमेशा कि आपका जो ईयर एंड है वो कब हो रहा है बेटा? 7,36,000। देखो साथ साथ ये करते जाओ तो क्या होगा ना, एक अकाउंट तो लगभग पूरा कंप्लीट हो गया, थर्ड ईयर में आ गए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 7,36,000 इज माय थर्ड ईयर बैलेंस। अब नाउ वी हैव टू चार्ज डेप्रीशिएशन फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, 20%, दैट इज 1,47,200। बस खत्म। अब थर्ड ईयर में आके यहाँ रुक जाएंगे, अभी पार्शियल रिपोजेशन होनी है। अब इस अकाउंट को आगे सॉल्व नहीं कर सकते अब, तो इसलिए रुकना पड़ेगा यहाँ पर हमें। बट आपको डेट कॉलम प्रॉपर लिखना पड़ेगा इस अकाउंट के अंदर, बिकॉज यहाँ पे 1/10 को ईयर की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, और 30/9 को क्लोजिंग हो रही है। हर साल ये ध्यान रखना पड़ेगा, 1/10 1/10, सिर्फ ईयर चेंज होता रहेगा। आई बात समझ? पहले बताओ मुझे आप, कोई दिक्कत? तो ये हमने 3 साल के लिए ट्रैक्टर अकाउंट कंप्लीट करा। हालांकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स है इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर है, पर हम इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर भी करके देखेंगे जानबूझकर। ठीक है जी, यहां तक ठीक है एकदम। अब यहां तक ऑल इज वेल। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे, हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट? हैप्पी अकाउंट। हैप्पी अकाउंट, हैप्पी अकाउंट एक लोन अकाउंट है हमारे लिए, बाय ट्रैक्टर। कितना आया आपका? कितना अमाउंट था? 11,50,000। कोई दिक्कत? और सबसे पहले टू बैंक करके हमने 5 लाख की डाउन पेमेंट ही कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंटरेस्ट आएगा ईयर एंड में। कब आता है? ईयर के एंड में। ईयर की स्टार्टिंग क्या है? 1 अक्टूबर। ईयर एंड क्या होगा? 30/9। और डाउन पेमेंट है ये, और डाउन पेमेंट स्टार्टिंग में ही होती है, ध्यान रखना ये चीज। बाय इंटरेस्ट कितना आया? फर्स्ट इंटरेस्ट चेक करो क्वेश्चन में, हमने निकाला था। हाँ जी, 20। फर्स्ट का बताओगे ना मेरे बच्चे? फर्स्ट का कितना था? उल्टा है ये, यहाँ से 65, 45 और कितना है? तो 65 आ जाएगा।
अब बता दो यहाँ पे बैलेंस कितना बचा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बताओ मेरे बच्चों। 7,15,000। फिर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,15,000, और ये आ जाएगा बाय इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कितना है 45। और आ जाएगा टू बैंक, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी ना, टू बैंक कितने की पे करी थी 2,00,000। अच्छा हमारा कुछ सॉरी इंस्टॉलमेंट नहीं रखी ना पे, हो सॉरी, टू बैंक कितने की पे करी थी हमने इंस्टॉलमेंट 265, और बैलेंस कितना रह गया अब बताओ 4,50,000, सॉरी बेटा 4,50,000, ठीक है जी। और ये आ गया 45,000, और ये बैलेंस कितने का था, ये इंस्टॉलमेंट कितने की थी 2,45,000। अब मुझे बताओ यहाँ बैलेंस कितना बच गया 2,50,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000, और बाय इंटरेस्ट आई थिंक 25 है, जो सिंपल हो गया ना, लास्ट में जाके देखो उल्टा। पहले का इंटरेस्ट कितना है 65 है, 65 कैसे आए 11,50,000 में से 5,00,000 लेस करो कितना बचता है 6,50,000 बचता है, 6,50,000 का कितना होता है 65। अब 4,50,000 आ गया, 4,50,000 पे कितना हो गया 45, 2,50,000 पे कितना हो गया 25। क्वेश्चन अब कंट्रोल में आ गया। पहले बताओ कोई दिक्कत, ठीक है, ये तो खुद से भी निकालना स्टार्ट कर सकते अपने आप ही, इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में गिवन थी। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट देनी थी पर उसने दी नहीं, तो हम लिख नहीं सकते टू बैंक में। अब यहां पर पार्शियल रिपोजेशन है, क्या है मेरे बच्चे पार्शियल रिपोजेशन है, तो यहां पर हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा मेरे बच्चों, हायर परचेजर और हायर वेंडर, ठीक है। हमें ओरिजिनल कॉस्ट लेनी पड़ेगी किसकी, जो असेट वो लेकर गया, दो असेट थे, दोनों असेट को मिला के कॉस्ट कितनी थी 11,50,000। एक असेट की कॉस्ट कितनी होगी 11,50,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 5,00,000, 5,75,000 और 5,75,000। कोई दिक्कत, जल्दी से आ जाओ। हायर परचेजर कह रहा है मैं डेप लगाऊंगा 20%, ये कह रहा है मैं डेप लगाऊंगा 30%, तो लगाओ डेप पहले तो 20%। हाँ जी एक मशीन लेंगे ना बेटा, रिपोजेस कितनी हुई है 4,60,000 WDV, माइनस डेप लगा 20% 92,000, माइनस डेप्रीशिएशन 73,600, 2,94,400, ये WDV बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको WDV। आफ्टर 3 इयर्स ये वैल्यू है हमारी बुक्स के अंदर असेट की। सर यहाँ पे 30% डेप लगाएंगे 5,75,000 का 30% कितना हो जाएगा 1,72,500 माइनस 4,02,500 कितना हो गया 80,500। 3,22,000, 30% निकाला ना मैंने, ये चेक करना, ये गलत हो गया ना, मुझे लग रहा था 1,20,750 कितना रह गया ये 281,750, 4,02,500 माइनस 1,20,000
750, ठीक है। और फिर 30% फिर लगाओ, कितना आया 84525, कितनी वैल्यू आ गई 197225। इसको हम WDV नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रीपोजेस वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको हम, रीपोजेस वैल्यू। इस वैल्यू पर हायर वेंडर लेके जाना चाहता है, इस वैल्यू पर हायर वेंडर लेकर जाना चाहता है, तो कोई दिक्कत, तो माइनस बोलेंगे रीपोजेस वैल्यू 1,97,225, 1,97,225, ठीक है। और ये आएगा लॉस, कितना लॉस आ गया 294,400, ये लॉस आ गया मेरे हिसाब से 97,175, राइट। ये लॉस ऑन रिपोजेशन, क्या है लॉस ऑन रिपोजेशन। पहले बताओ ये वाली बात याद आई, ये बात समझ आई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है। तो ये था हायर परचेज का पूरा कॉन्सेप्ट लगभग लगभग, ठीक है। जल्दी से आओ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर जब आओगे आप, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ठीक है। रिपोजेस वैल्यू लेनी है हमने, टू बैंक की जगह रिपोजेस वैल्यू, टू क्या आएगा ये हायर, सॉरी टू क्या है, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर अकाउंट कितने में लेकर गया वो 197,225। तो अब इस पार्शियल रिपोजेशन में जो लोन अकाउंट है, जो हायर वेंडर अकाउंट है, वो क्लोज नहीं होता, इसका बैलेंस बच जाएगा। क्या बच जाएगा इसका बैलेंस, ये रिपोजेस वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये बच गया बैलेंस। कितना बैलेंस है कोई बच्चा बताएगा, 77,775, मतलब 77,775, ठीक है जी। अब सुन लो मेरी बात, और यहां आ जाओ, सुनना मेरी बात, यहां आ जाओ, यहां पर आएगा बाय, कौन था, हैप्पी था ना, बाय हैप्पी, हैप्पी अकाउंट है ना, हाँ हैप्पी, 1,97,225, और बाय क्या आएगा यहाँ पे, लॉस ऑन रिपोजेशन। कितना निकालता लॉस बेटा आपने 97,175। अब मैं यहां पर बता रहा हूं आपको बैलेंस कितना आएगा। एक असेट वो ले गया, बचा हुआ क्या है एक असेट। जब एक असेट की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी ना, कितनी आई 294,400, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे जो एसेट की वैल्यू बचेगी वो 294,400, बाकी बैलेंस एसेट की वैल्यू है जो लेकर नहीं गया। चेक कर लो, टैली होना चाहिए, 7,36,000 और 7,36,000 टैली हो गया आपका ये, मतलब बैलेंस इसमें बचेगा, जो बैलेंस एसेट रह गया उसकी वैल्यू रहेगी। तो इसका मतलब पार्शियल रिपोजेशन में दोनों अकाउंट टैली, मतलब आपके क्लोज नहीं होंगे, इनका बैलेंस बचेगा। आई बात समझ। तो यहां से हमने, यहां से ये वैल्यू लेकर गए, ये लॉस भी हमने निकाल लिया, ठीक है। ये रिपोजेस वैल्यू आएगी, क्या आएगी मेरे बच्चे, रिपोजेस वैल्यू। अब क्वेश्चन का अभी लास्ट पार्ट रह गया, एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया, वो क्या है हमारा, दैट इज कि जो वैल्यू रह गई इसका क्या करेंगे हम। सर यहाँ पे हमेशा रीअरेंजमेंट होता है 775, अगर आफ्टर 3 मंथ्स बाद हमने इसको पे कर दिया विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है चेक करो क्वेश्चन के अंदर, कितना इंटरेस्ट था बेटा, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था 18%। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर देखो आप, यहाँ पे हम इंटरेस्ट लगाएंगे 77,775 का 18% 3 मंथ्स के लिए, 3/12, कितना है मेरे बच्चे 3,500, ये इंटरेस्ट आया 3,500, और इसको आप पे कर दो यहाँ पे 2 बैंक करके 81275, खत्म क्वेश्चन। एज पर जो रिक्वायरमेंट थी उनकी मैंने क्वेश्चन खत्म कर दिया आपका, आपको समझ आया यहाँ तक। लेकिन लास्ट में हमने क्या इंटरेस्ट आया बता सर लास्ट में हमने 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लिया, क्वेश्चन में गिवन था कि लास्ट में जो बैलेंस रह जाएगा लोन अकाउंट में, दैट विल बी पेड आफ्टर 3 मंथ्स टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम, तो हमने वही करा। आई बात समझ, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करा,
ठीक है, ये था आपका। वैसे एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर हो गया, एग्जाम ओरिएंटेड यही सब बातें थी जो मैंने को बतानी थी। ठीक है, बस इसके बाद अगर मैं जाता हूँ कहाँ पे, इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर वेंडर में हायर परचेजर अकाउंट बनेगा, कॉपी पेस्ट अकाउंट है। बस दो चेंजेस आते हैं उसके अंदर, क्या आते हैं उसके अंदर, दो चेंज। चेंज नंबर 1, यहाँ हमने बाय ट्रैक्टर लिखा है, वहां 2 हायर परचेज सेल आता है, क्या था 2 हायर, बाकी सारे ट्रांजेक्शन रिवर्स आ जाते हैं। जैसे लास्ट में हमने क्या लिखा है यहाँ पर, 2 ट्रैक्टर, तो वहां पे आता है 2 गुड्स रिपोजेस, क्या था गुड्स रिपोजेस, बस खत्म, बाकी सब सेम रहेगा। सॉरी बाय में आएगा, बाय गुड्स रिपोजेस। और रिपोजेस अकाउंट आपको बनाना पड़ सकता है, उसमें रिपेयर होंगी और सेल वैल्यू होगी, रिपेयर होगी और क्या होगी, सेल वैल्यू, बाकी सब क्वेश्चन कॉपी पेस्ट। चलिए जी, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट एक पॉइंट समझा रहा हूं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। जनरली बच्चा ये पॉइंट छोड़ के जाता है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, आओ हम देखते हैं। ये क्वेश्चन अलग से 5 मार्क्स तक एग्जाम में आ सकता है आपका। ठीक है, बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, पर टॉपिक आपके दे रखा है। अगर इस एग्जामिनर को इस चैप्टर में से कुछ अलग करना होगा तो ये अलग कर सकता है वो, बस इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले जल्दी से। ऑन 1 अप्रैल मिस्टर नैलेश एक्वायर्ड अ ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज। इसका कैश प्राइस क्या है, 11,50,000, 2.5 लाख टू बी पेड द डाउन पेमेंट एंड बैलेंस वाज टू पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3 लाख प्लस इंटरेस्ट। मतलब फर्स्ट केस हो गया। इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम है। डेप्रिशिएशन कितना है, 10% पर एनम इज टू बी चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। नैलेश adopted interest suspense method for recording his hire purchase transaction। कह रहा है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट लगाता है। You are required to prepare tractor account and interest suspense account। ट्रैक्टर अकाउंट विल बी वेरी सिंपल। नैलेश ने क्या परचेज करा, राज से, तो 2 राज करके लिखा उसने। राज कौन है, उसके लिए हायर वेंडर। कितना अमाउंट आ गया, 11,50,000, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद उसने डेप लगाया, कितना डेप लगाया बेटा, 10%। कह रहा है कि कब तक, फॉर द पीरियड ऑफ हायर परचेज, तब तक के लिए बनाना है। और इंस्टॉलमेंट्स कितनी है बेटा, यहाँ पर 3 लाख इंस्टॉलमेंट है। 11,50,000 में से 2.5 लाख गया, बचता 9 लाख, और 3 लाख की इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट होंगी। डेप डेप और डेप, ये अकाउंट सबसे सिंपल था, इस अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं थी। अब आ जाओ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अब इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए पहले तीनों इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट पता होना चाहिए। अगर आपको यहाँ वर्किंग नोट में जाओगे, तीनों इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, पर मैं दिमाग से निकाल के दिखा दूं, अब इतने मेच्योर हो चुके हो आप। केस नंबर 1 है, ठीक है, 11,50,000 था, 11,50,000 में से 2.5 लाख लेस कर दो, बचा कितना, 9 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, 8% है ना। तो फर्स्ट के ऊपर कितना हो गया, 9 लाख, कितना हो गया, माइनस कर देंगे 3 लाख, फिर बचा कितना, 6 लाख। 6 लाख का 8% कितना होता है, 48,000। फिर माइनस करेंगे 3 लाख, बचा कितना बैलेंस, 3 लाख। 3 लाख पे फिर दोबारा लगेगा 8%, याद है चीज, कितना आ गया, 24,000। तीनों इंटरेस्ट को ऐड कर दो, 72 प्लस 48 प्लस 24, कितना हो गया, 1,44,000। टोटल इंटरेस्ट ले लिया हमने एक ही बारी में। सर इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, अगर रिकॉर्ड करने की बारी अगर आएगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट, कैश प्राइस कितना है, 11,50,000, मैं जर्नल एंट्री पास करके दिखा रहा हूं। उसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इसमें आपसे जनरल एंट्री पूछ सकता है, वो कितना है, 1,44,000, मतलब 1 लाख, ऐसे करो 1,44,000 टू हायर वेंडर। हायर वेंडर कौन है बेटा अपना यहाँ पे, राज। ये लो राज, मैंने ये दे रहे लेजर, मैं दे रहा हूं आपको जनरल एंट्री टू राज अकाउंट। कितना हो गया, 11,50,000 प्लस 1,44,000, कितना है बेटा, अरे कितना आ गया, 12,94,000। आई बात समझ, कोई दिक्कत। अब जब मैं, ये तो हो गया किस दिन पे, ये आपके बिगिनिंग में है 1/4 की ट्रांजेक्शन, एग्जांपल ले रहा हूं। 1/4 को ही हमने डाउन पेमेंट पे करी होगी, राज अकाउंट डेबिट, याद करो, टू बैंक। कितनी डाउन पेमेंट थी, 2.5 लाख की। राज अकाउंट से 2.5 लाख और कट गया, अगर दिमाग लगाओ तो 2.5 लाख और कट गया इमीडिएटली।
अब ईयर एंड आएगा, ईयर एंड में 31 मार्च एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब हम क्या पे करेंगे, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पर पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा। क्या होगा, इंटरेस्ट। नॉर्मल सर्कमस्टांस अगर होता तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होता तो टू राज होता, इंटरेस्ट टू क्या होता, राज। पर क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट पूरा ड्यू हो चुका है राज अकाउंट में, फिर दोबारा टू राज नहीं करेंगे, इसकी जगह करेंगे अब इंटरेस्ट सस्पेंस। फर्स्ट इंटरेस्ट कितना था हमारा 72, तो ये आ जाएगा 72 और 72। बात समझ आई? नहीं समझ आई तुम्हें, मुझे पता है, मुझे पता है ना समझ नहीं आई। अब यहाँ पे राज अकाउंट बनाते हैं पहले हम। राज अकाउंट आते ही देखो असेट अकाउंट तो बन गया, उसका कोई लेना देना नहीं है इंटरेस्ट से, राज का लेना देना इंटरेस्ट से सारा। राज, ठीक है, सबसे पहले राज में आएगा बाय असेट। असेट कितने का था, 11,50,000। साथ में आएगा लगे हाथ पूरा का पूरा इंटरेस्ट सस्पेंस, कितना आ गया 1,44,000। सारा इंटरेस्ट एक ही बारी में रिकॉर्ड कर दिया हमने, पर एक ही बारी में प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जा सकता, वो तो जाएगा ओवर द पीरियड। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने ये लिख दिया कि राज को हमें टोटल देना कितना है, पहले से हमने इंडिकेट कर दिया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राज की इतनी पेमेंट है भाई। ठीक है, और टू इमीडिएटली हम कितना पे कर चुके हैं राज को, 2.5 लाख। अगर देखा जाए फर्स्ट ईयर के एंड में राज साथ में, अभी रुक जाओ, ठीक है, यहां तक ठीक है। वैसे नॉर्मली आप क्या करते थे, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ड्यू करते थे, पर यहाँ पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, फर्स्ट ईयर का सेकंड का भी और थर्ड भी इंक्लूड है ऑलरेडी, तो यहाँ सिंपल तरीके से टू बैंक कर दोगे आप। पहले आप राज अकाउंट बना लो। इंस्टॉलमेंट कितनी थी राज की, जल्दी बताओ मुझे आप। 3 लाख प्लस इंटरेस्ट था ना, 3 लाख प्लस 72, तो कितना हो गया 372। बैलेंस कितना आया बताओ मुझे आप, जल्दी बताओ बैलेंस कितना आएगा। चलो मैं आपको राज अकाउंट भी बना के दिखा रहा हूँ। बैलेंस आ गया 6,72,000। बाय बैलेंस कितना आ गया 672। अब फिर दोबारा इंटरेस्ट ड्यू नहीं करा, ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है इसके अंदर, बस टू बैंक कर दो आप। कितना आएगा 3 लाख प्लस कितना इंटरेस्ट था सेकंड वाला 48, कितना हो गया 3,48,000। समझ आया? और आ गया बैलेंस, कितना बैलेंस आ गया 324। बाय बैलेंस 324। अब इंटरेस्ट ड्यू नहीं करना, ऑलरेडी इंक्लूड है इसके अंदर, टू बैंक, कितना हो गया 324 है, पक्की बात है, ये था 24 इंटरेस्ट 324। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बार इंटरेस्ट इकट्ठा ऐड कर दिया राज के अंदर और हर बार इंस्टॉलमेंट से पे करते जा रहे हैं, तो हर बार इंटरेस्ट ड्यू करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट एक बार ड्यू हो गया। पर एक बार इंटरेस्ट एक ही बार में प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में रुक रुक के जाना है उसमें, मतलब 3 मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। तो इसलिए जब मैंने यहाँ पे एंट्री बताई, पहले आप राज अकाउंट समझ आ गया। अब जो मेरी असाइनमेंट है ना, इसमें राज अकाउंट नहीं बना हुआ, जो आपकी बुक्स है मतलब स्टडी मैट है, ये राज अकाउंट तो मैंने बना के दिखाया है आपको। आपके पास असेट अकाउंट है, असेट अकाउंट आपको आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके पास जर्नल एंट्रीज नहीं है, जर्नल एंट्री मैंने सिखाई, देखो ये फर्स्ट एंट्री थी, ये डाउन पेमेंट थी, क्या थी ये डाउन पेमेंट थी। अब ईयर एंड में जब इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस में जाएगा, कहा जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस में, तो राज में नहीं जाएगा, कहा जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस। नॉर्मल क्वेश्चन होता तो राज में जाता है, ये पहले याद है। ठीक है 72। ठीक है, उसके बाद 31 मार्च को हम पेमेंट करेंगे तो राज अकाउंट डेबिट, याद करो, टू बैंक, ये इंस्टॉलमेंट पे हो रही है, कितने की है 3,72,000। और ईयर एंड में इस इंटरेस्ट को कहां डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट 72 ही जाना है। कितना जाना है 72 ही जाना है, ऐसे करके 3 साल तक रिपीट होता रहा। आई बात समझ? अब यहां पर आओ, इंटरेस्ट सस्पेंस, बेटा फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट है, अभी फर्स्ट ईयर है ये। अब देखो 1,44,000 इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट साइड में, बैलेंस डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। फर्स्ट ईयर में कितना आया 72, कितना बच गया 72। सेकंड ईयर में कितना आएगा 48 बाय इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट कहां जाएंगे, और थर्ड ईयर में कितना आएगा आपका 24। आई बात समझ? तो ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ऐसे बनता है। तो पहले सारा इंटरेस्ट एक्यूमुलेट कर लो, इन शॉर्ट ये स्टोरी पहले समझो उसकी, फिर उसके बाद फर्स्ट इंटरेस्ट, सेकंड इंटरेस्ट, थर्ड इंटरेस्ट खत्म करके इस इंटरेस्ट अकाउंट को खत्म कर दो। अब यहाँ पे जो मुद्दा रह गया था, मुद्दा क्या रह गया था, हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट तो उल्टा इजी हो गया आपका। यहाँ पे सबसे पहले बाय एसेट, बाय इंटरेस्ट सस्पेंस पूरा आ गया,
फिर यहाँ पे बस डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आती चलेगी, लास्ट में ऑटोमेटिक टैली कर गया। और मान लो लास्ट में थर्ड इंस्टॉलमेंट में मान लो से फॉर एग्जांपल क्या हो गया, डिफॉल्ट भी हो गया, तो यहाँ पे टू बैंक की जगह क्या लिखेंगे हम, टू मतलब असेट अकाउंट, बस यही तो होगा। तो क्वेश्चन के अंदर ये भी आ सकता है, डिफॉल्ट भी आ जाए, इंटरेस्ट सस्पेंस भी आ जाए, तो बस यही कर देना। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाना बड़ा आसान सा काम है। तो यहाँ पर जो इन्होंने असेट अकाउंट दिया, मेरे हिसाब से तो असेट अकाउंट देना ही नहीं चाहिए था, वो तो किसी काम का ही नहीं है, वो तो कैश प्राइस के अकॉर्डिंग चल रहा है, उसका कोई लिंक देना देना नहीं है किससे, इससे। इनको जो देना चाहिए था इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट देना चाहिए था प्लस हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझना, मेरा कैश प्राइस कितना है एज यूजुअल 4 लाख, डाउन पेमेंट कितनी है मेरी 1 लाख की, और जो बैलेंस बचा वो कितना बचा 3 लाख, प्लस इंटरेस्ट देंगे हम 3 इंस्टॉलमेंट में 10%, मतलब 1 लाख, 1 लाख 1 लाख 1 लाख प्लस क्या होगा इनके अंदर इंटरेस्ट, याद है? ऐसे ही करते हैं। तो अगर कॉमन सेंस लगाई जाए तो कॉमन सेंस देखो आप कि तीनों इंटरेस्ट कितने होंगे, यहाँ पर आपको याद होगा ना, जो फर्स्ट इंटरेस्ट होगा हमारा वो कितना होगा 30,000, नहीं हाँ 30 होगा सॉरी, सेकेंड इंटरेस्ट कितना होगा मेरे बच्चे 20, और थर्ड इंटरेस्ट कितना आएगा आपका 10, याद है चीज? 4 लाख में से 1 लाख गया, बचा कितना 3 लाख, 3 लाख का 10%, 30 20 और 10, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 60। ठीक है, अगर मुझे एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी तो एंट्री रिकॉर्ड करूंगा असेट अकाउंट डेबिट, कितना एसेट का है 4 लाख, इंटरेस्ट सस्पेंस कितना है 60, टू हायर वेंडर कितना करूंगा 4 लाख 60। अब मैं हायर वेंडर अकाउंट आपको बना के दिखा रहा हूं, हायर वेंडर अकाउंट में आएगा बाय असेट कितना 4 लाख, असेट में कैश प्राइस जाएगा। अब यहां आ गया इंटरेस्ट सस्पेंस कितना आ गया 60, टू डाउन पेमेंट टू बैंक इमीडिएटली फर्स्ट डे पे 2 लाख, टू बैंक कितना आएगा 1 लाख 30, इंटरेस्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तीनों इंस्टॉलमेंट का। यहां आ गया टू बैलेंस कितना हो गया बेटा 2 लाख, नहीं 2 लाख नहीं, मतलब मेरे माइंड में था 2 लाख था ना, कितना आएगा 2 लाख 20, 230 आएगा 230, बाय बैलेंस आ गया 230, और बाय इंटरेस्ट सॉरी इंटरेस्ट तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना, देखो टू बैंक कितना आ गया 120, बैलेंस कितना रह गया 110, बाय 110, टू बैंक 110। अब तो याद हो गया? हाँ जी, हाँ जी, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अब लास्ट में आ जाओ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, फिर दोबारा बना के देखते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड में आएगा टू हायर वेंडर, कितना आ गया पूरा 60,000, तीनों इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट। फर्स्ट का क्या आएगा बाय इंटरेस्ट, कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, कितना हो गया 30। अब समझ आ गया? बोलो ना 30 सॉरी। फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30, बाय इंटरेस्ट कितना हो गया 20, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का ये 10, और ये कितना हो गया आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10। ठीक है जी, बस, और यहां आ जाएगा बाय इंटरेस्ट 10। कोई दिक्कत नहीं जी? चलो जी, अब यही चैप्टर था हमारा पूरा का पूरा, पूरे चैप्टर की मैंने रिवीजन करा दी, लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर करा दिए। ठीक है जी, बस यही था। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच बेटा।